और ये देखो धूप भी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी धूप आ रही है, और जिससे कि थोड़ा विजिबल हो रहा है रोड और मज़ा आ रहा है। हाँ, आपको पता है कितने हाईवे पे कितनी स्पीड चलनी चाहिए? देखो दिख भी नहीं रहा है कौन जा रहा है कौन नहीं। जय हो बाबा खाटू श्याम। भाई मेरे आगे है टोल, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा भाई। और सूरज देखिए कोई असर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आप जो है बिल्कुल स्लो ड्राइव करें। मेरी भी ज़्यादा 30 की स्पीड है। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हाँ 2-4 कदम अभी आगे खाली है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी जा रहा हूँ मैं गुड़िया को छोड़ने। क्यों जा रहे हैं? तो सुबह सुबह मन करता है स्कूल जाने का? करता तो है पर वो उठने का मन नहीं करता। नहीं करता? स्कूल में सबसे खास चीज़ ये है कि यूनिट टेस्ट चल रहे तो जब मैं बाहर में बैठाती तब आता है मज़ा। तब आता है मज़ा? अकेले पेपर देने में उस क्लास में तो हल्ला भी लगता है। अच्छा जी, तो मन करता है आपका स्कूल जाने का? और आपको पता है एक बच्चा था, उसको समझ नहीं आ रहे थे है और वो मैम को बिना बताए क्लास में चीटिंग करने बच्चे बहुत तेज होते हैं और बच्चे बहुत प्यारे भी होते हैं। और फिलहाल सुबह सुबह की ड्यूटी मेरी इसको छोड़ने की है, लाने के लिए कोई और, ले जाने के लिए कोई और। तेरे मजे पड़े हुए महारानी की तरह है? तो ऐसी ठंड में दोस्तों बिल्कुल आराम से बच के, अगर बाइक पे भी जा रहे हो तो हेलमेट वेलमेट जैकेट पहन के, गाड़ी में जा रहे हो तो पार्किंग लाइट ऑन करके। ये फूल बढ़िया फूल है, जैसे हमने घर में लगा रखा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल है पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो इतना ज़्यादा हो रहा। हेलो गाइस, तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। भाई छत पे बैठे हैं और अभी बज रहे हैं दिन का 1 और मेरा लंच बन चुका है। अमित जी सो रहे हैं, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है सो के। और मैं आई छत पे, मैंने कहा चलो काम निपट गया, थोड़े सा धूप वगैरह सेक लेते हैं, धूप में बैठना भी ज़रूरी है। और फिर शाम के लिए मैं बना रही हूँ आज मशरूम की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि अभी से ही काट देती हूँ, शाम को मन भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है मेरे लिए। और ठंडा भी है आजकल, ऊपर से मेरी जो टांग है उसमें भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। बोलेंगे आप लोग भी कि बार बार मैं बात कर, पर सचमुच गाइज अभी तक मेरी टांग ठीक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ अपना, जो भी मेरे से होता है मैं करती हूँ सारा काम घर। और साथ में आराध्या बैठी हुई है, ये लगी हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जो ये मशरूम मैं लाई हूँ काटने के लिए, ये हमारे खुद के खेतों में लगा रखा है। मतलब खेतों में नहीं लगता है मशरूम, वैसे इसको अलग से रूम के अंदर इसे लगाया जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी होगी। दो है मशरूम, एक अलग है और एक अलग है, अलग अलग। ये थोड़े से कुछ फ्रूट्स हमने लाए हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, आज बनाएंगे हम लोग शाम को मशरूम की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा अभी से काट कूट के रख देते हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, अपने खेतों की जो चीज़ें होती है ना, एकदम ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं और इसमें कोई इंजेक्शन लगे नहीं होते, कोई दवाइयाँ मिली हुई नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता इसमें। तो घरेलू चीज़ें, और इनमें टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। जो मतलब अपने खेतों की सब्ज़ी होती है उगाई हुई, वो कोई सी भी हो, हरी सब्ज़ी हो, राई हो, पालक हो, मेथी हो, या फिर और भी अदर्स जो जितनी भी सब्जियां होती है, तो अपने खेतों की जो होती है यार, उनका टेस्ट ही अलग आता है खाने में ना। क्योंकि उसमें कोई ऐसा ना तो वो बासी होती है, अब मार्केट से मिलाते तो बासी भी होती है कई बार, और अधिकतर उनमें क्या होता है कि इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं आजकल। तभी आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों को। पहले के लोग बीमार नहीं होते थे, स्वस्थ रहते थे, काफ़ी लंबी उम्र वो जीते थे। बट आजकल तरह तरीके की बीमारियाँ हैं, मतलब इतने बीमारियों के नाम हमें पता नहीं होंगे जितनी बीमारियाँ आज की डेट में इंसान को हो गई है। तो भाई इन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि थोड़ी बहुत सब्जियाँ अपने घरों में उगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए करती हूँ मैं अपना काम। तो क्या कर रही भाई, पढ़ाई लिखाई है नहीं कुछ करने का है? क्यों? आंखें देखना, आंखें मटका रही वहाँ पे।
धूप लग रही तो छांव की तरफ बैठ, मतलब कि फेस को धूप की तरफ मत। तो क्या दिखा रही थी मुझे? बकरियां कहाँ गई? छोटी छोटी बकरियां। वो तो अपनी माँ का दूध पीती। देखो बड़ी वाली दादी अपनी मीमूटो का दूध। वहाँ देखो। तो गाइस ये हो रखी है बकरी की छोटे छोटे से दो बच्चे। परसों हुआ। मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ एक चीज़, मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि भाई गैस की थोड़ी बचत हो जाएगी, गोबर गैस बना रहे हैं। तो गोबर गैस का मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है, और मतलब कैसे बनती है का मतलब क्या है कि जो अभी उसका टैंक है वो बन रहा है। ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए ये गोबर गैस बन रही है यहाँ पे। ये देखिए ये कंप्लीट हो रखा है, ये ब्लैक सा ढक्कन इस पर लग गया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे मतलब ऐसा आप बताओ मेरे को। मैं जब भी शाम को आता हूँ प्रियंका का मुंह देखता हूँ, ऐसे चढ़ा रहता है ना, ऐसे चढ़ा रहता है। क्या रीजन है मुझे समझाओ आप। जब मेरा मूड खराब होता है तो मुँह चढ़ा हुआ रहेगा ना। मुझे मोचे बनाई नहीं मिट गई है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि क्यों मूड खराब है, क्या हो जाता है तुम्हें, क्या कोई ना तुमसे झगड़ा ना कुछ ना कुछ। अच्छा गाइस आप सबके साथ भी होता है ऐसा कि आपकी वाइफ बिना किसी बात के बिना वजह देखना हरकतें तो मेरी दाढ़ी भी बना लेगी ना। तो नहीं, मुझे सवाल का जवाब दो कि क्या लड़कियों के अंदर सिर्फ एक ही माइंड होता है कि मुझे सिर्फ इससे लड़ना ही लड़ना है? अगर लड़ूंगी नहीं तो मुझे मनाएगा कौन? तो मैं ये चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा तुम मेरे को मनाओ। जानबूझ के? सच में या ऐसे ही बनावटी क्वेश्चन बोल रहे हो? सच में। हाँ तो मैं ये सोचती हूँ ना पूरे दिन भर से थकान अपनी मिट जाए, थोड़ा सा तुमको परेशान करूँगी तो तुम मेरे को फिर मनाओगे। तो क्या है कितना केयरिंग हस्बैंड है बेचारा। फिर मुझे दिखती है ना उसमें केयर दिखती है। फिर अगर नहीं मनाओगे फिर मेरे को लगेगा यार बेकार बंदा है। मतलब इतनी सारी प्लानिंग चलती है इनके अंदर माइंड में चलती है। यानी कि आज तक जितनी बार भी तुम लड़े हो, जितनी बार भी तुमने मुंह चढ़ाया है, कहीं ना कहीं जानबूझ के और वो प्लानिंग से। अब मैं सारा बता दूंगी सच तो तुम फिर आगे से तो समझ जाओगे। तो मैं समझ गया, अब समझाना क्या, मैं तो समझ गया। अब जब भी कभी कभी मैं सच में मूड ऑफ होता है मेरा। नहीं गाइस, अब जब भी इसका मूड ऑफ होगा ना मैं समझ जाऊंगा कि ये कहीं ना कहीं एक प्लान का हिस्सा है। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे को नहीं मनाओगे मैं मुंह चढ़ा के रखूंगी फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। फिर आप कहानियां एक से एक कहानियां हैं गाइस, मुझे लगता है आप सब लोग भी फेस करते होंगे, तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ो।